दिल्ली के भारत मंडपम की ये तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की है। यहाँ देश भर के बीजेपी सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा है। बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कल बीजेपी के दिग्गजों ने चुनावी हुंकार भरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीसरे टर्म की गारंटी भी दी और 370 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। उत्साह हम सबके मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना। मौका चुनावी अधिवेशन का है, जहां बीजेपी के बड़े नेता जीत के लक्ष्य के साथ विपक्ष पर भी करारा आघात करते दिखे। अधिवेशन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता और आभार व्यक्त करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद अहम है। इस अधिवेशन में चुनाव में जीत की रणनीति के साथ विपक्ष को मात देने की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह अधिवेशन इतना खास क्यों है। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के देश भर से 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी चुनाव का रोड मैप तैयार होगा। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। भारत में आयोजित G20 के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार राम मंदिर को लेकर अलग से प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। बीते 10 साल के कार्यकाल के दौरान देश के लिए बड़े और निर्णायक फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के जीत का मंत्र हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने होंगे। बीते 10 सालों के कामकाज को जनता के बीच ले जाना होगा। इसके लिए पार्टी की तरफ से 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम तय होगा। लोकसभा चुनाव का मैदान सज चुका है, हालांकि चुनावी तारीखों के साथ बिगुल बचना बाकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा भी बुलंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बंगाल से लेकर पंजाब तक का नारा हवा हवाई साबित होता नजर आ रहा है। देखना होगा कि पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या महागठबंधन मोदी के खिलाफ नई रणनीति बनाने में कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर कांग्रेस के कमलनाथ से जुड़ी हुई, क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं और इसकी अटकलें अब और तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ, क्योंकि इस वक्त कमलनाथ जो है दिल्ली में मौजूद हैं। और अटकलें तेज इसलिए क्योंकि उनके बयान से भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। इनकार भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके इनकार ना करने से बहुत सारी तस्वीरें भी साफ हो रही है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कमलनाथ के तेज हो गई है, क्योंकि राज्यसभा जाने की उम्मीद थी उनको, लेकिन कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनाया, जिससे नाराजगी अब दिख रही है। कमलनाथ का बयान भी सामने आया, उनसे पूछा गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलनाथ के घर के बाहर से मौजूद हैं। सीधे वैभव आपका रुख करते हैं। वैभव, कमलनाथ के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्या कदम आज उठाने वाले हैं? क्या कमलनाथ हाथ का साथ छोड़ेंगे, कमल का साथ पकड़ेंगे क्या? अनु, बिल्कुल ये सवाल उस वक्त राजनीतिक गलियारे में हर कोई पूछ रहा है, लेकिन अब इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहा जाए या फिर राजनीतिक मजबूरी, लेकिन यह तय है कि कमलनाथ समेत उनके बेटे और तमाम विधायक और सांसद जो है वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। लेकिन क्या वो कदम बीजेपी की ही तरफ होगा? इस इशारे को अगर समझा जाए तो ऐसे कई इशारे इस दरमियान सामने आए हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि कमलनाथ आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनके घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। बाहर आपको
शांति जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन अंदर खाने ये तय है हलचल बहुत तेज होगी। और उस हलचल को समझने के लिए आप समझिए कि कल कमलनाथ यहां पर अपने आवास दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। सभी बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है वो उस वक्त उस अधिवेशन में जो है वो बिजी है, और यही वजह है शायद कि कल उनकी तमाम नेताओं से जो है वो मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज दोपहर बाद जब अधिवेशन खत्म होगा तब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तमाम बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उनसे कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है, और आगे की राजनीतिक राह जो है वो कमलनाथ अपनी तय करते हुए नजर आएंगे। न सिर्फ अपनी बल्कि अपने सांसद बेटे नकुल की लेकर भी यह कहा जा सकता है कि उनका राजनीतिक भविष्य संवारने की जो कवायद है उस कवायद में अब कमलनाथ जो है वो आगे अपना कदम जो है वो उठा सकते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही? कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ आज ऐसी मजबूरी के आन पड़ी कि कमलनाथ को कांग्रेस छोड़ना पड़ रहा है। वो कांग्रेस जिसमें खुद इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना तीसरे बेटे के रूप में संबोधित कर चुकी हैं, और खुद दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कमलनाथ बिल्कुल, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। आप सोचिए, कांग्रेस के कई पूर्व सीएम हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और लगातार ये सिलसिला बना हुआ है। इस बीच कमलनाथ, आप सोचिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ और कई विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लेकिन कांग्रेस की इस बगावत पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अफवाह बता रहे हैं, लेकिन कमलनाथ कुछ नहीं बोल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बीजेपी में शामिल होंगे कमलनाथ? क्या कमलनाथ देंगे कांग्रेस को तगड़ा झटका? बेटे नकुलनाथ ने भी बायो से कांग्रेस हटाया। कांग्रेस में भागम भाग क्या करने वाले हैं कमलनाथ? कांग्रेस डूबता जहाज, उतरेंगे कमलनाथ। गांधी परिवार के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ क्या कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के रथ पर सवार होने वाले हैं? क्या कमलनाथ कांग्रेस को तगड़ा झटका देने वाले हैं? सिर्फ कमलनाथ ही नहीं बल्कि उनके बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, फिलहाल यह सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल यह भी उठा है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ आखिर करने क्या वाले हैं? कमलनाथ के मन में चल क्या रहा है? क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के जवाब में कमलनाथ ने सस्पेंस भरा जवाब दिया है। आप भी सुनिए। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। सर आप इनकार नहीं कर रहे हैं? इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ, इस तरफ या उस तरफ। दरअसल शनिवार को अचानक छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए। इधर नकुलनाथ ने अपने बायो हैंडल से कांग्रेस शब्द हटा लिया और फिर चर्चा का बाजार गर्म होता चला गया। इधर कमलनाथ समर्थक कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव कर दिया। कमलनाथ से जुड़ी अटकलों के बीच दूसरे कई कांग्रेसी नेताओं ने भी अपने बायो अकाउंट अपडेट कर कुछ ऐसे ही संकेत दिए। देखिए, राजनीति के अंदर तीन चीजें काम करती हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। ये बात भी कमलनाथ जी ने कही कि आदमी स्वतंत्र है आने और जाने के लिए। भाजपा चूंकि इस समय चलत में है, हर कदम पे उसे सफलता मिल रही है। कमलनाथ ने अभी तक सियासी अटकलों को विराम नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ
एमपी कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे। में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। जो खबरें हैं निराधार है। नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? लेकिन बीजेपी की तरफ से पहले ही ऐसे कुछ संकेत दे दिए गए थे। बीजेपी के कई नेता कमलनाथ को लेकर नरम पड़ चुके हैं। पार्टी की सीनियर नेता सुमित्रा महाजन ने पहले ही कहा था कि कमलनाथ राम का नाम ले और बीजेपी में आ जाएं। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर देखा जाता था,